रात जो है वो ऐसे ही निकल गया और फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इन एडवर्सिटीज के बावजूद भी प्रभु हमें उसकी महिमा के लिए खड़ा करते हैं। हालेलुया। सबका धन्यवाद हम परमेश्वर को दे सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे, और जैसा कि आप बीते दिनों में आपको बता दिया गया था कि टॉपिक क्या रहेगा इस बार, शायद हम ग्रुप में डालना उसे भूल गए थे, पर कोई बात नहीं, हम उसे फिर भी यहाँ एक बार शेयर करते हैं। मेरा जो टॉपिक है वो है नो दी फादर्स हार्ट। शेयर किया था, ओके, मेरी मिस्टेक है, सॉरी। नो दी फादर्स हार्ट, नो द फादर्स हार्ट। देखिए, मैं तो बोलने में इतना निपुण नहीं हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, प्रीचर बिल्कुल नहीं हूँ, और मुझे प्रीच करना नहीं आता है। पर जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई की है इतने वर्षों में, उन सब के बारे में आज मैं थोड़ा बहुत यहाँ बोलने जा रहा हूँ। तो उस सब बातों के लिए हम परमेश्वर को महिमा देंगे, ठीक है। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। उस वचन को हम पाते हैं पहला यूहन्ना की किताब, उसका 4वां अध्याय, उसके 10वें वचन में। कोई मेरे लिए पढ़ देगा प्लीज। पहला यूहन्ना, उसका 4वां अध्याय और उसका 10वां वचन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है ना। हमने पहले नहीं किया, पहले उसने किया। साइकोलॉजी में जब मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ तो एक प्रिंसिपल हम बच्चों को या स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाते हैं कि हेट्रेड या लव पहले बच्चों की तरफ से नहीं आता। जो भी है, अगर हेट है, लव है, एंगर है, वो कभी भी बच्चे पहले एक्सप्रेस नहीं करते हैं, पहले वो पेरेंट्स एक्सप्रेस करते हैं, तभी वो बच्चे एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये बात हम यहाँ से सिद्ध पाते हैं यहाँ पर वचन में कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है, इसलिए उससे हम प्रेम कर पाते हैं। ऐसा कभी नहीं था कि हमने उससे पहले प्रेम किया। हालेलुया। और ये किससे सिद्ध किया उसने? ये इससे सिद्ध किया कि जब हम पाप में ही पड़े हुए थे, उसी समय, उसी एग्जैक्ट परफेक्ट मोमेंट पर उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया, दे दिया। मैं आपसे एक सवाल यहाँ पूछना चाहता हूँ। जितने भी पेरेंट हैं, आप अपने बच्चे को लेकर ड्राइव कर रहे हैं, साथ में आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका बच्चा बीच में जिद करता है कि पापा मुझे आप कार दे दीजिए, मैं चलाऊंगा। आपने उसे कार दे दी, उसने चलाई जैसी तैसी, उल्टी सीधी जैसी भी चलाई और एक्सीडेंट कर दिया। सामने वाले को नुकसान हो गया, बहुत परेशान हो गए, पुलिस हो गया, केस हो गया, सब हो गया। ऐसे समय में एज अ फादर आप क्या करेंगे? वो अपने ऊपर ले लेंगे। एग्जैक्टली, हम यही करेंगे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चे को बचाएं, उसे हम किसी भी तरीके से परेशानी में या हम उसे सजा का पात्र ना बनाए। हम कोशिश करेंगे कि हम पूरी सजा अपने ऊपर ले लें। ये इंसिडेंस एक्चुअली मेरे साथ हुआ है, शायद पायल को याद होगा। हम लोग संडे के दिन चर्च जा रहे थे और हमारे पास स्कूटी पर थी और हम दोनों भाई बहन जा रहे थे और हमने रॉन्ग साइड, क्योंकि हमें जल्दी चर्च पहुंचना था। हमारी चर्च बहुत स्ट्रिक्ट था कि 9:30 यानी 9:30 हमको वहाँ होना है, और थोड़ा भी इधर उधर हो जाता था तो डांट पड़ती थी। तो हम जैसे तैसे भगा रहे हैं और रॉन्ग साइड में हमने गाड़ी ले लिए ताकि हम जल्दी पहुंच जाए। और सामने से एक यामाहा बाइक वाला लड़का और बहुत फास्ट वो बाइक लेकर आया और उसने हमारी स्कूटी में भिड़ गया और हमारी स्कूटी 2 हिस्सों में हो गई, 2 हिस्सों में। हम दोनों गिरे, इसको जोर से लगी, इसको पेट में ब्रेक लगा और मैं भी गिरा। लेकिन हम गाड़ी की चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें डर था कि हमें चर्च में डांट पड़ेगी। सच बता रहा हूं, हमें चर्च में डांट पड़ेगी, इसलिए हम गाड़ी वहीं छोड़ गए। हमने उसको एक छोटे से पंचर वाले को दे दी कि आप इसको रखिएगा, और हम निकल गए दोनों। हम पैदल गए, हमने टेम्पो पकड़ा, टेम्पो से हम एक डेस्टिनेशन पहुंचे, वहां से हम चर्च पहुंचे, लंगड़ाते खून में जैसे भी थे। हमने पूरे परमेश्वर की आराधना की और उसके बाद जब सब हो गया तब हमने पास्टर को बताया हमने कि हमारे साथ ऐसा हो गया। पास्टर जी भी घबरा गए और फिर ऐसा हुआ कि हम तो निकल गए थे, उस बंदे ने जिसकी टक्कर हुई थी उसने हमारी गाड़ी के नंबर वगैरह से पुलिस में कंप्लेन वगैरह कर दिया। ठीक है, वो कंप्लेन हो गया। उसके थोड़े दिन बाद नोटिस आया, पुलिस आई घर में और पुलिस वाले ने ये बात पूछी कि भैया गाड़ी कौन चला रहा था। ये बात से मैं बिल्कुल बेखबर हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं घर पे शायद था भी नहीं, मेरी मम्मी और मेरे पापा ही थे और मेरे पापा ने बोला कि गाड़ी मैं चला रहा था।
मुझसे वो गलती हुई, और जो भी भरपाई की वो मेरे पापा ने की, और हम दोनों को पता ही नहीं चला मोस्टली। और उसके बाद वो गाड़ी ठीक भी करी पापा ने, और सब उन्होंने ही किया। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि कोई भी जनरल फादर जो है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसी किसी भी चीज को कर सकते हैं, है ना। वैसे ही हमारा परमेश्वर था, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखने पाते हैं। आइए हम निकालेंगे लूका की किताब, उसका 15वां अध्याय, उसके 11वें वचन से हम जानते हैं। इस कहानी को हमने सबने पढ़ा हुआ है, कई बार हमने इसका मनन किया है, लेकिन इसमें से अगर हम देखें तो इस अध्याय में से हजारों तरह के प्रचार निकल सकते हैं। अलग अलग लोगों को परमेश्वर ने इस अध्याय से अलग अलग रेवलेशंस दिए। मुझे भी एक मिला है। तो लेट अस स्टडी कि ये परमेश्वर इस अध्याय के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हो। ठीक है, तो लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 11वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया, और उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ भी नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस कहानी के आगे भी और है, हम उसको भी आगे मनन करेंगे। पर इससे हम क्या समझ पाते हैं कि एक पुत्र था, 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने अपने पिता से ये कहा कि पिताजी, मुझे आप मेरी संपत्ति दे दीजिए, जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं अपना लाइफ अपने हिसाब से जी सकूं। अब आप ये समझिए कि ये उस समय की बात है जब पिता के जिंदा रहते हुए आप पिताजी से अपनी संपत्ति नहीं मांग सकते थे। यहूदी कल्चर में और पुराने नियम में आप देख सकते हैं कि ये खास आज्ञा दी जा चुकी है। जब तक पिता है, पिता ही रहते हुए बंटवारा कर सकता है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद ही आप उसको भोग सकते हो। तब तक आप पिता से ये बोल ही नहीं सकते कि आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दो। ठीक है, यहाँ पर हम एक पिता के हृदय को समझ सकते हैं कि जब उसके बेटे ने उससे ये बात कही होगी तो उसे कितना खराब लगा होगा, कितना दुखित और शोकित हो गया होगा कि मैं अभी जिंदा हूं और मेरे बेटे ने मुझे जीते जी ही मार दिया है और अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझसे मांग रहा है। पिता ने कुछ भी नहीं कहा। बाइबल हमें बताती है कि उस पिता ने कुछ नहीं कहा, पर जो भी संपत्ति थी दोनों बेटों में बांट दी, उनमें बांट दी। ऐसा लिखा है, उनमें मतलब 2 बेटे थे तो निश्चय दोनों बेटों में बांट दी। छोटा बेटा अपनी संपत्ति लेकर चला गया। उसने जितना जी चाहा, जैसा जीवन चाहा, वैसा उसने जिया। और जब सारा पैसा खर्च कर चुका और जब से मालूम पड़ा कि अब इस पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है, उसके खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, तब किसी परिचित के यहाँ पर जाकर क्या काम कर रहा था? सूअर को चराने का काम कर रहा था। बीते दिनों में किसी ने फेसबुक पे मुझे ट्रोल करने की कोशिश की और मुझे बताया कि आप तो सूअर खाने वाले लोग। ये प्रेरणा मुझे वहीं से मिली इस बच्चे की। तो मैं उस भाई से यही बोल रहा था कि कोई बात नहीं,
आपको जो बोलना है बोल लीजिए, क्योंकि अभी आपके आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है जिससे आप देख नहीं सकते कि सच्चा परमेश्वर कौन है। वो आपसे भी प्यार करता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, आपके मुंह में जो आता है आप बोल सकते हैं। मैं आप पर कोई दोष नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरा वचन मुझे ये सिखाता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी ना लगाया जाए। तो मैं आप पर कोई दोष नहीं लगाता। और मैं उसका गुस्सा देख सकता था कि वो बार बार मैसेज पे मैसेज, और अल्टीमेटली ये हुआ कि मुझे उसको ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि वो वर्थ नहीं था कि मैं उससे बात कर सकूं। इसलिए मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। तो वो वहां पर सुअर चराने का काम मैं चाहता था, मैं उसे बोल सकता था कि नहीं भाई, हम सुअर खाते नहीं है, चराना जरूर था। एक जगह हमें पनिशमेंट मिली थी कि भाई अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, तो पर हम चराते जरूर है। कि उस छोटे बेटे के जीवन में कि उसे क्या करना पड़ रहा था, सुअर चराना पड़ रहा था, जो सबसे घृणित जानवर माना जाता है। उनके बीच में उसको रहना है, ठीक है, उनको चराना है, उसकी जो भी पॉटी है वो सब साफ करनी होगी, वो जिस जगह बांधा जाता होगा उसे वहीं सोना पड़ता होगा, और जो खली या जो फली वो खाता है वो उसे खाना पड़ रहा था। हम 2 मिनट के लिए सोचें, हमें परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति में रखा है क्या? हम कितने धन्यवादी हो सकते हैं हमारे परमेश्वर के लिए कि हम अच्छा खा रहे, हम अच्छा पहन रहे। और आज से नहीं है, 3000 साल पहले से ही परमेश्वर अपने बच्चों को क्या, जब वो ले जा रहा था, इजिप्ट से बाहर निकाल कर ले जा रहा था, वादे के देश में ले जा रहा था, वचन ये बात कहता है कि देखो तुम्हारे पैरों के जूते कपड़े कुछ भी पुराने नहीं हुए, फटे नहीं, तुम्हारे पैरों में छाले नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। तुमने मटन मांगा मटन दिया, पानी मांगा पानी दिया, जो कुछ मांगा वो दिया, और आज भी दे रहा है। वो अपने वादे का इतना कायम, इतना प्यारा पिता है। उसका ऐसा हृदय, ऐसा कोमल निर्मल हृदय है। इस पिता ने भी वही किया। इसने अपने बेटे को सब कुछ दे दिया, और बेटे ने क्या किया? सब उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया। उड़ाने के बाद कुछ नहीं बचा है। बैठे हैं उस जगह में, गंदे में, और जब वो देखा, जब वो अपने आपे में आया, ये सोचे कॉन्शियसनेस उसको रिवील हुआ खुद से कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। इससे ज्यादा अच्छी कंडीशन तो मेरे घर में मेरे नौकरों की है। मेरे नौकरों को मेरे पिता बहुत अच्छा रखते हैं, बहुत अच्छा खाना देते हैं, उनका स्टेटस मुझसे ज्यादा अच्छा है। What am I doing here? I am simply wasting my life. मैं अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा हूँ पूरी तरह से। और जब उसको समझ आया, उसने अपने कपड़े साफ किए और क्या रिहर्सल किया कि अब मैं बेटे के अधिकार से तो जाने से रहा। वही सोच रहा है खुद से कि मैं बेटे के अधिकार से तो जाने से रहा। मेरा पप्पा जो है, अपने ही डिस्टॉर्शन चल रहा है दिमाग में, उसके अपने ही थॉट्स हैं कि अब तो मेरे पप्पा मुझे उड़ाएंगे, मुझे पीटेंगे, हो सकता है मुझे घर से बाहर ही कर दें कि तू क्यों आया है, तू तो तेरा हिस्सा ले गया था, मुझे जीते जी मार दिया तूने, तब मांगने से पहले नहीं सोचा था कि तू क्या मांग रहा है मुझसे, तुझे तेरा हिस्सा मिल गया, तूने तेरी जिंदगी जी ली, अब क्यों आया नहीं। वो सब ऐसा सोच रहा होगा अपने दिमाग में, और एक रिहर्सल करता है। क्या लिखा है वहां पे वचन में, आप देख सकते हो उसको। तब वह उठकर अपने, उसके पहले वाले वचन में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, तो मुझे एक मजदूर की नाई रख ले। मतलब वो अपने स्टेट के कारण अपनी स्टैंडिंग भूल चुका था। उसका करंट स्टेट उसकी स्टैंडिंग बन गया था। लेकिन हम, मेरे प्रियो, कितने भी पापी हो जाएं, प्लीज जो आपका आज का स्टेट है उससे अपनी स्टैंडिंग को कभी कंपेयर मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के योग्य नहीं मानते हैं, अगर आप सिन कॉन्शियस हैं, तो कभी भी सन कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप हमेशा पाप के बारे में सोचेंगे तो पुत्र से कभी आपका मेल नहीं हो पाएगा। उसका जीवन जो उसने हमारे लिए सूली पर दिया वो व्यर्थ है। अगर आप बार बार पाप बोध में होकर उसके पास जाओगे कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, परमेश्वर बोलेगा हाँ तू है पापी, है पापी, पर इससे तेरी स्टैंडिंग कम नहीं होती। तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है। मेरे 2 बेटे हैं,
मेरे भी 2 ही बेटे हैं Praise the Lord। दोनों बेटे अगर कितना ही बड़ा पाप कर दें, पर क्या वो अपने जीवन से इस बात को हटा सकते हैं कि वो मेरे पुत्र हैं? कभी नहीं हटा पाएंगे, कभी वो चीज चेंज नहीं होगी। वैसे ही हमारे, मेरे और आपके लिए ये चीज कभी चेंज नहीं होगी कि हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा प्यारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उसने हमें इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए भेजा है कि हम उस पर कंसंट्रेट करें, पाप पर कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। पौलुस भी कई बार कहता था कि मैं अपने आप को कोड़े लगा लगा कर वश में लाता हूं, फिर भी गलतियां हो जाती हैं, उससे भी गलतियां हो जाती। सोचो, वो तो इतना सिद्ध मनुष्य था उसके समय का कि वो स्वर्ग में आना जाना किया करता था, परमेश्वर उससे बातें करते थे, इतने सारे लेटर्स उसने लिखे जिन्हें आज हम मनन करते हैं और दुनिया सीख रही है उससे। उसके बावजूद भी परमेश्वर हमसे आज भी यही कह रहा है कि मत कंसंट्रेट करो अपनी सिन पर, मुझ पर कंसंट्रेट करो। ठीक है, इस पिता ने भी यही किया। पुत्र तो बड़ी रिहर्सल करके मस्त तैयार होके कि मुझे ऐसा ऐसा बोलना है, और वो वैसा वैसा बोल के गया। अब आप सोचिए उस पिता के हृदय को, वो पिता जिस दिन से पुत्र गया है उस दिन से लेकर पुत्र के लौटने तक उसका इंतजार कर रहा था। वो घर पहुंचा भी नहीं था, दूर ही से उसने पहचान लिया। जब वो रास्ते में ही था तभी उसको पहचान लिया और दौड़ लगाई उसने। उसके पास वो दौड़ा दौड़ा गया। ठीक है, एक पिक्चर है जो मैंने शेयर किया था कल, वो उसमें ग्रुप में डाल देंगे, अगर डाल दिया है। आप प्लीज उस पिक्चर को देखिएगा। सबने देख लिया है वो पिक्चर? नहीं, डाल दिया, आप देख लीजिए प्लीज। उस पिक्चर को देखें, ग्रुप में है वो। ये जो पिक्चर है ये एक फ्रांसीसी कलाकार ने 16वीं शताब्दी के 17वें दशक के आखिर में इसको बनाया था। बहुत सताव था उस समय, क्रिश्चियन लोगों को बहुत परेशान किया जाता था, चर्चेस जला दिए जाते थे, लोगों को बीच चौराहों पर मार दिया जाता था। और ऐसे बहुत परेशानी के समय में इस फ्रांसीसी कलाकार ने, जिसका नाम रॉम्ब्रांट है, उसने इस पिक्चर को बनाया है। आप इस पिक्चर में 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप गौर से देखें तो उसके हाथों पर आप ऑब्जर्व करें उसके हाथों को। ठीक है, दोनों हाथ हैं, एक हाथ थोड़ा चौड़ा है और दूसरा हाथ थोड़ा सकरा है, पतला है। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है कि एक हाथ पिता का है, उसी पिता का दूसरा हाथ माता का सा है। ठीक है, और जब दौड़ा दौड़ा बच्चा माँ के गले लगने को आता है तो माँ कैसे झुक जाती है? नीचे झुक जाती है। ऐसे ही वो चित्रण किया गया है कि पूरा नीचे झुक गया है वो अपने बेटे को गले लगाने के लिए, पूरा गले लगा लिया। आप सोचो, सुअर के उस पूरे एरिया में से वो आ रहा है, कितनी बदबू होगी, कपड़े गंदे हैं, चप्पलें फट रही हैं उसके पास से बास आ रही होगी, कितना वो गंदा और भद्दा लग रहा था। लेकिन माँ को और पिता को वो चीज फर्क नहीं पड़ रही है। उसने फिर भी क्या किया, उसे गले से लगाया है। यानी बाइबल का वो वचन यहाँ सिद्ध होता है कि चाहे तुम्हारे पाप कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, उसे मैं धोकर क्या कर दूंगा? शुद्ध कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा। ठीक है, उसने गले से लगा लिया। पीछे आपको एक फिगर दिख रहा होगा उसी इमेज में, जो निकल रहा है दरवाजे के अंदर से, वो थोड़े से अंधियारे में है। और आप देखोगे इसकी लाइटिंग, इसके ऊपर प्रकाश आ रहा है, पिता और पुत्र के ऊपर एक प्रकाश अलग सा दिख रहा है। और पीछे जो है वो बड़ा बेटा है, वो बड़ा बेटा क्रोधित है। वाह, इतने साल तो इसने पूछा नहीं और अब आ रहा है और आ गया मेरे पापा जी उसको गले लगा रहे हैं। ये अच्छा है, मतलब मैं यहाँ इतने सालों से हूँ, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ और मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, और जो कुछ भी ये सब इसके लिए। इतना प्यार आज उमड़ रहा है, वह है, उसको इतना बुरा लग रहा है। वो बेचारा अब भी डार्कनेस में है। और इस पर क्या हुआ है? प्रकाश आया है। परमेश्वर का वो अद्भुत प्रकाश आया है कि हे मेरे बेटे, तू खोया हुआ था, तू फिर से मेरे पास आ गए। जो हमारी सिंपल सी कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर को आए। आ गए घर को, आ गए पापा के पास, जैसे भी थे आ गए।
ठीक है, हमसे भी रोज पाप हो जाते हैं, मेरे से तो होते हैं। अगर मैं सिद्ध हूं तो फिर मुझे तो यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं, है ना। अगर मैं पापी हूं तो ही मुझे यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि बाइबल इस बात का प्रमाण देती है कि मैं सिद्ध लोगों के लिए नहीं आया हूं, मैं पुण्य करने वालों के लिए नहीं आया हूं, मैं तो पापियों के लिए आया हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं निरंतर पाप ही पाप करता रहूं, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। आज आपको परमेश्वर ने वो अद्भुत प्रेम अपना दर्शा दिया है कि देख तू वापस लौट आया ना, मेरा बेटा है। आप इमेजिन करो आप क्या हो। मैं आपको पहले भी वचन में बता चुका हूं, आप प्रिंस और प्रिंसेस हो परमेश्वर के, ठीक है, राजकुमार और राजकुमारी। और उसको वहां आगे वो प्रूफ भी करता है, क्या बोलता है अपने सेवक से, जाओ नए कपड़े लाओ भाई, अंगूठी लाओ, पाँव में जूतियां पहनाओ। हमारा यीशु मसीह पैरों में जूतियां पहनाने वाला परमेश्वर है। हमें जूते उतार कर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, वो इतना प्यार करता है। वो हमको हमेशा एक जो कहना चाहिए एक रॉयल अटायर में देखना चाहता है। आपका रॉयल अटायर कितना खूबसूरत, राजा की ड्रेस कितनी महंगी होती है। हम अपने प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो उनका ड्रेस लाखों में है, राइट। एक बार जब वो निकलते हैं तो वो लाखों की ड्रेस पहन के निकलते हैं। वैसा ही हमारा परमेश्वर हमें पहनाता है। उसको ये वाले कपड़ों को लेना देना नहीं है, वो आपको स्वर्गीय कपड़ों से नवाजता है। उसने आपको इतनी सुंदर ड्रेस दी है, ठीक है, उद्धार का उसने टोप पहनाया है, ठीक है, झीलम दी है, आपको प्रेम का पटुका बांध दिया है, आपको ऐसा वीर बना दिया है कि संसार में तुम निकल जाओ, तुम राजकुमार राजकुमारी से कम नहीं हो। और मैं आपको बताऊं, ये मैं क्यों बता सकता हूँ, ये मैं इसलिए बता सकता हूँ और ये मैं इसलिए कह भी रहा हूँ कि जो मसीह लोग होते हैं ना, उनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है हमें अच्छा होना? हम भी क्यों नहीं संसार के दूसरों जैसे हो सकते हैं? हमें क्यों बाइबल सिखाती है कि अच्छे बनो, बहुत अच्छे बनो, है ना। चाटा मार दे तो इधर भी खा लो, बेगार में कोई ले जाए तो चले जाओ, कपड़ा मांगे तो उसको पजामा भी दे दो, जो करना है जैसे जो भी है, पर अच्छा रहो, अच्छे बन के रहो। क्यों है पता है? ये हमें एक डिफरेंट स्टैंडिंग देती है, ठीक है, एक डिफरेंट स्टैंडिंग देती है, हमें अलग करती है। बाइबल क्या कहती है? संसार के समान ना बनो, तुम्हारा रहन सहन, चाल चलन सब कुछ अलग होना चाहिए, वो परमेश्वर को भाना चाहिए, ठीक है। और हमें वो वैसे ही बनाना चाहता है। वो हमारा पिता है जो हमें अच्छी टीचिंग देता है। बीते दिनों की बात नहीं, कल की बात है। मेरे 4th ईयर के स्टूडेंट मेरे बहुत करीब थे। जब मैं थर्ड ईयर को हैंडल करता हूँ, तो 3rd ईयर जब मेरे से निकल जाते हैं पढ़ के, 4th ईयर में उनको एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर मिलती है, और ये हमेशा के ही होता है। और वो स्ट्रिक्टनेस इतनी ज्यादा होती है कि बच्चे प्रताड़ित हो जाते हैं। 3rd ईयर में मेरा प्यार, मेरी थोड़ी सी डांट और थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा एनकरेजमेंट जब मिलता है तो बहुत खुश रहते हैं और वो मिस करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब कल उनका 4th ईयर कंप्लीट हुआ, उनकी इंटर्नशिप चालू हो रही थी, तो मैं बहुत बिजी था अपने कामों में, मैंने रियलाइज भी नहीं करा, पूरे 4th ईयर मेरे कैबिन में आके खड़े हो और अपने आप छोटे छोटे मतलब आवाज में रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया, मैं बहुत टायर्ड था, एक्सट्रीमली टायर्ड था इंस्पेक्शंस के कारण, लेकिन 4th ईयर आके खड़े हो गए और खूब रो रहे हैं। मैंने उनसे पूछा क्यों रो रहे हो? बोले सर किसी की याद आएगी नहीं आएगी, लेकिन आपकी जरूर है। मैंने कहा तो घर आ जाना, मेरा घर पास में ही है ना। जब चाय पीने की इच्छा हो, जब खाना खाने की इच्छा हो, और कुछ नहीं तो डांट खाने की इच्छा हो तो आ जाना। बोले सर बस वही मिस करेंगे, आपकी वो प्यारी सी डांट रहती है ना, जो आप छोटा छोटा डांट देते हो और फिर आप फिर से गले लगा लेते हो। मतलब लिटरली सारी लड़कियां लड़के मिलकर चले गए, फिर भी मान नहीं रहे हैं। पूरा बॉयज का ग्रुप वापस आया और बोले सर जब तक गले नहीं लगाएंगे आप नहीं जा सकते। मैंने उनको गले लगाया, पीछे पीछे सारी लड़कियां आ गई। मैंने कहा मैं लड़कियों को गले तो नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने सबको कैबिन में अंदर बुलाया और मैंने सबके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर से अनुग्रह मांगा। और जब आंखें खोली तो देख रहा हूँ कि सब फुट फुट कर रोने लगते, फुट फुट कर। ये हमारा प्यार, ये मसीह है जो प्रैक्टिकली हमारे अंदर से झलकता है। ये एक पिता का प्रेम है जो दिखता है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारे लिए जान देना आसान नहीं था। उसको भी तकलीफ हुई होगी, उसने भी कई बार सोचा होगा कि ये ऐसी हठीली जाती, कितनी बार डांटा उसने, फिर भी गले लगा, है ना। वचन क्या कहता है कि वो उसका प्रेम अनंत है, अबाउंडिंग लव,
स्लो टू एंगर, है ना, वो बिल्कुल धीरज से गुस्सा करने वाला परमेश्वर, ऐसा प्रेम करता है हमसे। मतलब आप समझ ही नहीं सकते हो कि उसका प्रेम हमारे लिए कितना कितना अद्भुत है। ऐसा पिता है वो हमारा। थैंक गॉड, मैं कहता हूँ हमारा एक ही पिता है। आपको ढेर सारे पिताओं की जरूरत नहीं है। संसार अभी भी बहुत सारे पिताओं को उलझा हुआ है, लेकिन हमारे पास में हमारा एक और अच्छा परमेश्वर है जिसे हम स्वर्गीय पिता कह सकते हैं। आपको पता है ऐसे भी संप्रदाय हैं जहाँ पर आप परमेश्वर को या जो भी उनके आराध्य हैं उनको वो पिता करके संबोधित नहीं करते। किसी किसी में तो इतनी कट्टर फीलिंग्स हैं कि वो बोल ही नहीं सकते पिता। वो कहते हैं कि आप अपने फिजिकल या जो अर्थली जो डिनोमिनेशन है या डोमेन है या टाइटल्स हैं वो आप ऊपर वाले को नहीं दे सकते। लेकिन हमको वो कहता है कि मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और हमें सिखाता नहीं है, अंदर से पवित्र आत्मा से वो आता है हमारे। ऐसा अद्भुत प्रेम और ऐसा प्यारा परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम का कोई सीमा नहीं है। आप कैसे भी हालत में जाओ, इस पिता ने भी यही किया। कैसी भी हालत में थे हम, उसने उसे ग्रहण किया। वो गया, उसने गले लगाया, उसने अपने बेटे के लिए बोला कि जाओ इसके लिए नए नए वस्त्र लाओ, सब करो, उत्सव मनाओ, ये खो गया था, ये मुझे वापस। हम भी कई बार खोए रहते हो। मैं बताऊं आपको ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, ये तो चलो मैंने आपको स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट बताया है, लेकिन यहाँ ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है आपको बताता हूँ। देखिए, आप उस 15वें अध्याय के पहले वचन में जाएंगे, उसको आप पढ़िए जरा। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। और दूसरा वचन, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। ठीक है, तो ये परमेश्वर, ये जो दृष्टांत है ना, ये जो कहानी परमेश्वर यहाँ कह रहे थे ना, ये उस समय फरीसी और शास्त्रियों का मेल या कहना चाहिए कंपैरिजन वो पापी और चुंगी लेने वालों से हो रहा था। जो फरीसी और शास्त्री थे वो बड़े बेटे, वो बड़े बेटे को रिप्रेजेंट करते हैं। जो छोटा है, यानी जो टैक्स कलेक्टर्स हैं और जो सिनर्स हैं या चुंगी लेने वाले और पापी हैं, वो छोटे बेटे, ठीक है, उस छोटे बेटे को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये फरीसी और शास्त्री, फरीसी कौन थे? जो ओरल तौरा पर विश्वास करते हैं, है ना, जो कही गई मूसा के द्वारा जो कही गई थी आज्ञा, उसको मानते थे। और शास्त्री कौन थे? जो रिटन तौरा को मानते थे, ठीक है। और ये जो शास्त्री थे ना, ये क्या करते थे? ये लीगल चीजों को करते हैं, लीगैलिटीज को पूरा करते हैं। जैसे डिवोर्स लेना है तो उसका एक कानूनी कार्रवाई करना, ठीक है, घर बनाना है, जमीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है। तो ये जो शास्त्री थे ना, ये वो काम किया करते थे। इनको रिटन तौरा बहुत अच्छे से आता था और फरीसियों को ओरल तौरा बहुत अच्छे से आता था, ठीक है। तो ये इनके पास तो वचन था, इनको तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए था। वचन से भटकने वाले तो वो टैक्स कलेक्टर्स थे। टैक्स कलेक्टर्स तो इतने बड़े सिनर थे, मैंने आपको बताया भी था जब अपन पढ़ रहे थे, बाइबल स्टडी कर रहे थे, कि ये टैक्स कलेक्टर में हमारे मत्ती साहब तो इतने थे कि उन्होंने अपनी नागरिकता तक दे दी थी, है ना, गिव अप कर दी थी रोमियों के काम करने के लिए, क्योंकि उनको वैसा स्टेटस चाहिए था। रोमी कहते थे भैया डबल टैक्स लगा दो, तो वो बिना सोचे डबल टैक्स लगा दिया करता, ठीक है। तो वो इस तरह के काम थे। और पापियों में स्पेशली किन पापियों की बात हो रही थी यहाँ पर पता है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले पापियों में से मोस्टली लोग व्यभिचारी थे, ठीक है। हमारा मसीह समाज या हम लोग, परमेश्वर हमको ये सिखाता है कि आज भी छोटा, ऐसे बहुत सारे छोटे बेटे हैं जो संसार में भटके हुए हैं। आज भी बहुत सारे व्यभिचारी हैं जो भटके और खोए हुए हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे पापी हैं, बहुत सारे घूस लेने वाले लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब भी भटके हैं, जो अब भी परमेश्वर के उस महान प्रेम को समझ नहीं पाए। हम बड़े बेटे के रोल में आ गए हैं छोटे बेटे से, राइट। हमको वचन मिल गया है, हमको समझ दे दी गई है। ये डिपेंड हम पर करता है कि हम उन लोगों को कैसे परमेश्वर के वचन को सुनाएं और उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आए। बहुत सारे अभी खोए, ठीक है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुड़कुड़ाएं ना। आप देखिए हमारे समाज में बहुत अच्छी चीज ये है कि हम सबको गले लगाते हैं, हम भेदभाव नहीं करते, है ना। हम कोड़ियों से या इन ऐसे लोगों से, बीमारों से, पापियों से नफरत नहीं करते, है ना। हमारे लिए मसीह मसीह ही है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो। यदि उसने प्रभु को जान लिया है तो वो कौन हो गया है?
बस ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे संप्रदायों में विभाजित हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें परमेश्वर के बारे में धीरे धीरे बताएं, प्यार से बताएं। वो प्रेम जब हमारे जीवन से प्रकट होगा वो लोग अपने आप परमेश्वर के निकट आएंगे। मैं कई बार क्वेश्चन करता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप ये जो करते हो ऐसा क्यों करते हो, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। मैं आपको बता दूं कि वो बता ही नहीं पाते मुझे, वो बता ही नहीं पाते क्योंकि उनको खुद नहीं पता है। मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्यों किया जाता है, आप लोग ये क्यों नहीं मानते हो, आप लोग ऐसा क्यों नहीं मानते हो, आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो। मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए सब कर दिया, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि उस पर विश्वास करना, और मुझे कुछ करना ही नहीं। जब मैं उस पर विश्वास करता हूँ तो वो अपने आप सारी चीजें मेरे लिए हो जाती है। ऐसा मेरा पिता है। बोले सर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप यहाँ जाएं, ऐसा चढ़ाएं, वो करें, नहीं, एक चीज करनी है, क्या, माफी। मेरे खुदा बाप से मैं माफी मांगता हूँ, मुझे तुरंत माफ करता है, तुरंत। जब मेरे को ये याद आ जाता है कि मुझसे गलती हो गई और मैंने पापा की तरफ देख लिया ना, बस मेरा उनकी तरफ देखना ही मेरे पापा को समझ में आ जाता है कि मेरा बेटा मेरे पास आ गया है, मुझे माफी मिल गई है, मुझसे इतना प्यार करता है। बोले सर आपके अंदर कितनी शांति है। मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो शांति संसार वाली नहीं है, वो परमेश्वर वाली है। वैसी शांति है जो अद्भुत है, जो मुझे देता है, मुझे ही नहीं, अगर आप मेरे साथ रहोगे तो आपको भी मिलेगी। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो मेरा ग्रुप है ना वो ऐसा हो गया है धीरे 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 धीरे। सर दौड़े दौड़े कहीं से भी घूमते हुए आएंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आकर बैठेंगे और बोलेंगे सर ये इस चीज को आपकी बाइबल कैसे डील करती है। मैं बोलता हूँ वाह, आपको बाइबल से मैं उसका उत्तर देता हूँ, और जैसे ही निकालता हूँ वो सीखते हैं, सुनते हैं, और सुनकर जाते हो, फिर बोलते हैं कि मैडम आपको पता है ऐसा ऐसा होता है। बोले आपने कहाँ से सुना। बोले हमको एडमिन सर ने बताया, और एक वो अच्छी प्यारी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आती, वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है, धीरे धीरे वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि जैसा परमेश्वर का हृदय हमारे लिए है वैसा ही हमारा भी दूसरों के लिए होना चाहिए, जो आज भी संसार में कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बतानी है मुझे कि ये जो जर्नी थी, है ना, ये जो जर्नी थी, जो ये पूरा बंटवारा था, सब कुछ था, इसको विराम दिया जा सकता था उसी समय, है ना, पर पिता ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया। अब प्रैक्टिकल पेरेंट्स की हम बात करें, यानी मेरी और आपकी हम बात करें, तो मैं और पायल अभी हम शायद यंग पेरेंट हैं, हमारे बच्चे कुछ गलती करते तो हमारे मुंह से पहला शब्द निकलता नहीं, मत करो, रुको, रुक जाओ, मना कर दिया ना, सुनते नहीं हो, सुनो हमारी बात, नहीं सुनते तो पिटाई लगती है। ये नहीं जो है ये हमारा पिता नहीं बोल रहा। उसने कहा ठीक है तुझे लेनी है संपत्ति, उसने आर्ग्यूमेंट किया ही नहीं, उसने उसको दे दिया, ऐसे ही दे दिया, ले लो, ठीक है। लेकिन उसने ये क्यों किया, वो ये चाहता था कि हम इस बात का एक्सपीरियंस लें, हम इस बात को समझें कि जो कुछ हमने किया है उससे हमें क्या मिल रहा है। वो टेम्परेरी जॉय था, वो टेम्परेरी लाइफ के एंजॉयमेंट्स थे जो उससे छीन कर वो ले गया और उसने अपनी लाइफ को एंजॉय करा, वो सब कुछ टेम्परेरी था। लेकिन जब वो अपने आपे में आया तब उसे पता चला कि सब बातें टेम्परेरी है, सुकून तो सिर्फ मेरे पिता के घर में मुझे मिलेगा। और आप देख लीजिए जब हफ्ते भर से आप थके हुए आते हो तो आपको सुकून कहाँ मिलता है, परमेश्वर की नजदीकी में, परमेश्वर की उपस्थिति में। ये ऐसी किताब है, वो जादुई किताब बोलता हूं मैं इसको। पता है ये किताब स्वर्ग के लिए नहीं है, स्वर्ग में नहीं है बाइबल, ये बाइबल अर्थ पे है। इसका अगर आप ये जो एनाग्राम है इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, BIBLE, तो इसको मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ, बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग अर्थ। बाइबल बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, ये अर्थ के लिए है, इसकी जरूरत स्वर्ग में नहीं है, यहां से सीख कर जाना है वहां पे। तो अगर इसको यहां फॉलो कर लिया, यहां थोड़ा भी, मैं नहीं बोलूंगा 100% होगा, नहीं हो सकता है, परमेश्वर की सामर्थ्य है तो आप कर भी सकते हैं। अगर फिर भी हम जैसे क्या बोलना चाहिए, हम
जो शारीरिक मनुष्य है उसकी दृष्टि से अगर हम खुद को देखें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ नाम की इस पुस्तक को अगर आप थोड़ा भी फॉलो कर पाएंगे तो आप बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं, बहुत बड़ा चेंज। आप सोचिए, एक छोटे से दृष्टांत ने न जाने कितनी कलीसियाओं को एस्टेब्लिश कर दिया। सॉल को पॉल में बदल दिया, SAUL, सिनर अपॉइंटेड अंडर लॉ, टर्न टू प्रीस्ट अपॉइंटेड अंडर लव। हालेलुया। इतनी बड़ी पावर है इसमें। ये किसी ने बताया नहीं मुझे, ये रिवेलेशन है, परमेश्वर ऐसे डालते जब आप बैठते हो ना। तो मैं सॉल लिखा, इधर मैंने पॉल लिखा, मैंने कहा परमेश्वर इन दोनों में क्या डिफरेंस था, ये ऐसे क्यों हुआ? कैरेक्टर स्टडी कर रहा था बैठ के मैं। तो परमेश्वर ने एकदम से बोला, सिनर अपॉइंटेड अंडर लॉ, टर्न टू पॉल अनॉइंटेड अंडर लव। ऐसे ये बदलता है, ठीक है। वो अपना मिशन पूरा करने जा रहा था और परमेश्वर ने उसको उसका मिशन ही बदल दिया। उसके लिए वो सही, सब कुछ परफेक्ट था, ऐसा ही करना है। परमेश्वर बोला नहीं, ऐसा नहीं करना है, तुझे ऐसा करना है। ऐसा हमारा हृदय, देने वाला हृदय परमेश्वर, ऐसा हृदय रखता है वो हमारे लिए। पाप कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, उसे वो श्वेत कर देगा। आपको राजकुमार और राजकुमारी होने का अधिकार उसने दिया है। आपसे अबाउंडिंग लव वो करता है, आपके विषय में वो धीरज धरता है, आपके विषय में वो आपको सिक्योर कर देता है, हर चीज के लिए वो सिक्योर करता है। आपको कभी भी पुराना होने नहीं देता, आप हमेशा नए रहते हो, हमेशा नए। 84, 82 की एज में अगर अंकल ऐसे एरिया में ट्रैवल करके आ रहे हैं तो ये उनकी शक्ति नहीं है, ये परमेश्वर ने उनको दिया है। ये परमेश्वर की शक्ति जो उनमें काम कर रही है, ठीक है। आज भी ऐसे पास्टर्स हैं, बेनी हिन को हम देखें 90+ है, स्टिल प्रीचिंग, ठीक है। और अगर हम देखें बहुत सारे पास्टर हैं, किसी की भी हम बात कर ले, दे आर ऑल यंग, और वो जैसे जैसे होते जाते हैं ना उनका विजडम और पक्का हो जाता है। तो विजडम इसी में है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें जो हमारा पिता है। एज ए पिता मैं समझता हूं ये कितना इंपॉर्टेंट है कि मेरा पुत्र ना भटक जाए। एज ए पिता मैं समझता हूं कि मेरा पुत्र सिक्योर रहे। एज ए पिता मैं समझता हूं कि मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा मिले, और ये तीनों प्रबंध मेरे परमेश्वर ने कर रखे, ठीक है। वो भटकने नहीं देना चाहता, इसलिए उसने इंस्ट्रक्शन दिए, बेटा ऐसा कर, ओके। उसने हमारा फ्यूचर पहले से सिक्योर कर रखा है। क्या बोला है? मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पना करता हूं मैं जानता हूं, वो लाभ की, तुम बस मेरी बात को मान। उसने सिक्योर कर रखा हमारा भविष्य, तेरे को घर की भी चिंता नहीं है, तू थोड़े समय रह ले, उसके बाद तुझे मेरे पास आना है, मैंने तेरे लिए रॉयल बंगलो बना रखा है, तू मेरे साथ वहां रहेगा। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है। क्या जरूरत है हमें इधर उधर देखने की, पैसे के पीछे भागने की, या किसी भी चीज को लेकर के चिढ़ने की, या अपने आप को, अपने लाइफ को पूरा स्पॉइल करने की। नो नीड। बस ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, जैसे पास्टर जी हमें सिखाते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया है वो हमें पता होना चाहिए। और मैं भी उसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ, उसने हमारे लिए एज ए पिता क्या किया है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसने सबसे बड़ा अधिकार दे दिया है आपको, मुझको, अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार। देखिए, जब भी उसकी उपस्थिति में जाए ना, पापी मानसिकता के साथ मत जाए, पुत्र की मानसिकता से जाए, पुत्री की मानसिकता से जाए। मैं तेरा बेटा, परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूं, और उस अधिकार के नाते मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, प्यारे परमेश्वर तू मुझे ये दे सकता है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अब सोचो, हे प्रभु मैं दुखी हूं, मैं पापी हूं, मैं तेरे योग्य नहीं हूं। परमेश्वर के सामने ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करिए आपके बच्चे आपके सामने ऐसा करेंगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगा, बोले डोंट डू दिस प्लीज, कम ऑन, दिस इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा यू आर मेकिंग, ओके, डोंट डू दिस, स्टूपिड। आई नो दैट यू आर माय सन एंड यू आर माय डॉटर, यू हैव मेड मिस्टेक्स, आई अंडरस्टैंड दैट, बट नो नीड टू डू दिस, ओके। चलो चलो, पीठ पे मारेंगे और आप मत करना, है ना, ठीक है, आप मत करना, ठीक है। यू जस्ट गुड बॉय, गुड चैप, कम ऑन, आई लव यू, तब इतना बोल दिया, गले लगा लिया, दैट्स इट। पर परमेश्वर भी ऐसा निर्मल प्रेमी हृदय। और आखिरी चीज बता, जनता भी बहुत है। आपको कोई छू ले, यानी क्या हो गया है? जलन हो गई है उसको, उसकी आंखों की पुतली को छू लिया है। हाउ डेयर दीस पीपल टू टच यू।
कैसे छू लिया इन्होंने तुम्हें, तुम मेरे बच्चे हो, कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं। आप देखो आप शैतान की गिरफ्त से कितने बचे हुए रहते हो। शैतान आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी हम अगर स्पिरिचुअल रियल्म्स में अगर परमेश्वर हमारी आंखें खोल दे तो है कितने डिमोनिक अटैक्स हो रहे हैं, पर हम सबसे बचे हुए हैं। और जिनमें फंसे हुए थे उसमें से परमेश्वर खींच के ले आए। कम ऑन, नॉट टू माय सन, यू कैन डू दिस विद माय सन और माय डॉटर। मेरे बेटे बेटी के साथ तुम ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो थोड़ी मस्ती करता है, ठीक है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा भटका हुआ है, कोई बात नहीं, स्टिल ही इज माय सन, स्टिल ही शी इज माय डॉटर, यू कैन डू दिस। और इसलिए वो हम सारे बंधनों से आजाद हैं। हमें वो सब करने की जरूरत ही नहीं है कि हम परमेश्वर को प्लीज करें। मुझे कहा गया वी टोल्ड हिम कि ऐसा कैसा परमेश्वर जो इसको महिमा चाहिए। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई साहब इससे तो फिर ज्यादा बड़े दोषी आप हुए। हम तो एक दिन एक ही परमेश्वर की इतने सालों से महिमा कर रहे हैं। आपने तो हर गली कूचे में महिमा के लिए सब कर रखा है, लेकिन फिर भी मुझसे बड़े दोषी आप हुए। लेकिन मैं आप पर दोष नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप अभी अज्ञान में हैं, आपको अभी मालूम नहीं आप क्या कर रहे हैं। जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन मेरी तरह आप भी उन सब बातों को छोड़ देंगे। वो कुछ भी नहीं बोल पाया। उसने फिर वो गाली जो कुछ उसको बोलना था, जो उसने उसके पिता से सीखा है, वो मुझे बोल रहा था, और मैंने जो मेरे पिता से सीखा है वो मैं उससे बोल रहा था। ठीक है, एनीवे, तो हमें वही करना है जो हमने हमारे पापा से सीखा है। ठीक है, हमारे पापा ने हमें बहुत अच्छी है इंस्ट्रक्शनल बुक दी है, इसको वाकई में आप खाइए, इसको टेस्ट करिए, इसको पचा लीजिए, ये आपकी बहुत मदद करने वाली है ना। नहीं मिल रहा है पैसा, कोई बात नहीं, नहीं मिल रही है शोहरत, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है कुछ ऊंचा पूरा, नहीं, कोई बात नहीं। बस इतना याद रखिए कि वो आपको कटोरा लेकर भीख मांगने नहीं देगा। कैसे भी हालात हो वो आपको परेशान होने नहीं देगा, कैसी भी हालत हो। इसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। एक बार बहुत दुखी था क्योंकि मेरे पापा फेम में नहीं थे और मुझे क्रिसमस का बहुत क्रेज था। बहुत क्रिसमस आया नहीं कि अंदर से वो पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के द्वारा पहले से ही चुन लिया गया था ना, माँ के पेट से उसने चित्त लगा रखा था, तो उससे कोई अलग कर नहीं सकता था। कैसे करके उसने योजना डाली कि कॉन्वेंट में डालो। कॉन्वेंट में डाला तो वो यीशु पापा की एक बेटी हुई जो बच्चों के साथ बात करती हुई पोर्ट्रेट थी, वो अट्रैक्ट करती थी। परमेश्वर एब्स्ट्रैक्ट वे में आपसे बात करता है ना, तो वो पोर्ट्रेट अट्रैक्ट करती थी। जब वो पोर्ट्रेट को देखता था तो ऐसा लगता था ये कितने अच्छे हैं, ये कितने प्यारे हैं, ये कितना प्यार करते हैं बच्चों से। मैं छोटा से दिल वाला ऐसे बात सोच रहा हूँ। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो चैपल खुला, तो मैं चैपल में जाके बाइबल को पढ़ता था, प्रेयर करता था। समझ में कुछ नहीं आता था पर प्रेयर करता था। आसपास जब क्रिसमस सेलिब्रेट होते हैं और क्या बोलते हैं, मेरे स्कूल में सेलिब्रेट होता तो मुझे लगता मैं भी करूं। तो मैं, मम्मी जानती हैं कि मैं कहां कहां से क्रिसमस ट्री का पेड़ काट के ला रहा हूँ, उसको मैं लगा रहा हूँ, बबूल का पेड़। उसमें मैं जूते, अपने घर के जूते, अपने घर के मोजे, अपने घर के कपड़े, वो सब लटका रहा हूँ। लाइट वाइट तो थी नहीं और क्रिसमस की स्पिरिट में हूँ। और मुझे मालूम है, मैं आज समझता हूँ इस बात को कि मेरा पिता जो था ऊपर बैठा हुआ, वो देखकर कितना खुश हो रहा होगा कि ये बेटा मेरा कितनी मेहनत कर रहा है ना इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। उसने मुझे छोड़ा नहीं। ठीक है, हार्डशिप्स आई, मेरे पिता ने मेरी पिटाई भी लगाई है ना, बाइबल उठा उठा के ऐसे फेंकी। कई बार टॉयलेट में बैठ के पढ़ता था, कई बार घर से बाहर जाके पढ़ता था, कई बार ऑटो में, कई बार पूरी रजाई ऐसे ओढ़ के और फिर टॉर्च की लाइट में भी पढ़ता था। तो धीरे धीरे परमेश्वर ने बुद्धि दी, बुद्धि खोली, बंधन तोड़े, मेरे अंदर वो करेज आया। मैंने मना कर दिया कि मैं आपकी ये सब नहीं करूंगा जो आप मुझे बोलते हैं। मैंने सारे बंधनों को धीरे 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 करके उन बेड़ियों को तोड़ डाला और एक समय ऐसा आ गया कि मैं पूरा आजाद हो गया। अब कुछ नहीं करूंगा और बिल्कुल बोल्डली बोल दिया, मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे मत बोलिए। और थोड़े दिन में ऐसा होने लगा कि उनको, वो मुझे देख देख कर कि मेरा बेटा प्रार्थना करता है, मेरा बेटा ये सब कुछ करता है, और वो धीरे धीरे चेंज होने लग गए। उनका हार्ट मेरी तरफ मेल्ट हो गया। वो हमें रोकना बंद कर चुके थे, हमें चर्च जाने से नहीं रोकते थे, परमेश्वर की बातें करने से नहीं रोकते थे, परमेश्वर के लोगों को हमारे घर में आने से नहीं रोकते थे। प्रॉब्लम थी उनको इंटरनली, पर परमेश्वर ने दानियल की, जैसे उनका मुंह दानियल के समय किया था ना, मेरे पापा का भी हो गया था। बोल ही नहीं पाते थे कुछ। और धीरे 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 हम आज पूरी तरह से परमेश्वर में
सेव हो चुके। ऐसा वो मेरा पिता है। आज भी वो मुझे देख रहा है। जब वो मुझ जैसे नाचीज के लिए जो कुछ नहीं था कर सकता है, तो वो आप सबके लिए भी कर सकता है। यदि आपके जीवन में ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, उसे इस पिता, इस परमेश्वर के प्रेम के बारे में जरूर बताइए। और मैं कहता हूँ अपने जीवन से बताइए, ठीक है। आप बोलने में कैसे भी हो सकते हो, लेकिन आपका जीवन जब दूसरों के सामने होता है, क्योंकि परमेश्वर देखिए अपनी महिमा कैसे भी ले लेगा, वो किसी खुदी गड़ी खुदी मूर्त को अपनी महिमा लेने नहीं देता है। आपको चुन लिया है ना, वो आपके जीवन से कैसे काम कराना है वो करा देगा। इस बात का आप बस फेथ रखिएगा और अपने जीवन को ऐसे जिए जैसे बस पिता ने बोला है कि ये करना है। यीशु मसीह जैसे आखिर तक आज्ञाकारी था, आपको भी जीवन के अंतिम दिन तक कोशिश करनी है कि आप आज्ञाकारी रहें। बहुत बातों में नहीं, पर थोड़ी बातों में ही सही, पर रहिए। बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं, पर जो छोटी छोटी चीजें उसने कही हैं, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, वो सब करिए। आप देखिए आपको वाकई में पिता परमेश्वर का प्रेम अद्भुत रीति से महसूस हो। फिर आप समझ पाएंगे कि उसका हृदय मेरे प्रति कैसा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि कच्चा पक्का ही सही है, पर परमेश्वर ने थोड़ी बहुत बात आपसे की होगी और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष